स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 जो कि आपके डेट 11 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे मानव में पाचन। तो देखिए बेटा ये डायग्राम बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि ये भाई जीभ है, ये आपका यकृत है, पित्ताशय है, अमाशय है, अग्नाशय है, ठीक है, बृहदांत्र है, ये आपका श्रुतांत्र है, ठीक है, ये आपकी भोजन की नली है, ये फूड पाइप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। फूड को जब आप खाना खाते हो उसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ये जो आपकी फूड पाइप है ना, भोजन की नली है, इसमें आपका फिर खाना जाता है और नीचे की तरफ जाता है। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है, यकृत है। ये यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्तरस को स्रावित करती है, यानी कि इसमें ये अब पित्तरस को निकालती है, जो एक थैली में संग्रहित होता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। जो पित्तरस है वो किस में रहता है? पित्ताशय में रहता है, ठीक है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अग्नाशय पढ़ लेते हैं बेटा। अग्नाशय जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो अमावस्या के ठीक नीचे स्थित होती है, ठीक है। अग्नाशय के ठीक नीचे अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ खाना होता है, कुछ चीज़ें होती है जो हम अगर लेते हैं अपने बॉडी में तो डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन सबको छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा और ग्लूकोज में चेंज कर देती है, और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर देती है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अमाशय क्या है आपका? ये देखिए बना हुआ, ये अमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है, थैली की तरह होता है ये। यह एक ओर से ग्रास नली से खाद्य पदार्थ, यहाँ से देखिए फूड पाइप है, यहाँ से इसमें खाना जाता है, ठीक है, तथा दूसरी ओर शुद्रांत में खुलता है, ये नीचे यहाँ पे इसमें खुलता है। तो अब क्या होता है, इसका अग्नाशय में आंतरिक स्तर स्रावित करता है। जो आपका अमाशय है, अमाशय में बेटा 3 तरह की चीज़ें आती निकलती हैं। एक होता है श्लेष्मल, एक होता है पाचक रस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। अब श्लेष्मल क्या करता है? आपका आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। पाचक रस क्या करता है? प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपका क्या करता है कि जो आपका खाना है, खाने के साथ आपके जीवाणु भी पहुंच जाते हैं खाने में, तो ये उनको नष्ट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए जब आपका खाना फिर यहाँ से गया, इसमें क्या, ये क्या है? शुद्रांश है, ठीक है। ये अत्यधिक कुंडलित है, यानी कि ऐसे कॉइल की तरह है, लगभग 7.5 मीटर लंबी है। देखो कितनी लंबी है ना। यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ये यकृत और अग्नाशय से यहाँ पे जो भी जूस होता है वो इसमें आ जाता है। इसकी भित्ति में कुछ रस स्रावित होते हैं। अब देखिए पचा हुआ जो भोजन है अवशोषित होकर शुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। यहाँ पे पचता है आपका खाना, और इसको हम क्या कहते हैं? अवशोषण बोलते हैं, यानी कि सारा खाना पच जाता है। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं, और रसाकुंकुर कहते हैं, ठीक है, रंसा अंकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता है बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, ठीक है। यहाँ खाना पचता है, यहाँ जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो फिर इसके आपके बृहदांत्र में पहुँच जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक फिंगर लाइक यानी कि ऐसे उंगली की तरह प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम दीर्घरोम कहते हैं। इससे क्या होता है? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाने का अवशोषण जल्दी से हो जाता है। अब बड़ा जो ये है, ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका क्या है? बृहदांत्र। इसमें क्या होता है? बृहदांत्र इसकी अपेक्षा छोटी होती है, 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका काम क्या होता है? जल तथा कुछ लवण का अवशोषण करना होता है, और जो बच गया खाना अपचयित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? निकासन, ठीक है। यानी कि लास्ट स्टेप जो आपका क्या है? निकासन का है, निकलने का है। और सबसे पहला स्टेप आपका बेटा क्या है? अंतर्ग्रहण का है, ठीक है। पहला स्टेप है खाना खाने में अंतर्ग्रहण, और लास्ट स्टेप क्या है आपका? निष्कासन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यकृत का क्या कार्य है? तो बेटा आप यकृत का कार्य फर्स्ट में आप यहाँ से लिखेंगे। जो यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्तरस स्रावित करती है, ठीक है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मैंने अंडरलाइन किया आप फर्स्ट का आंसर वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पाचन तंत्र में कौन सा भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं? जीवाणु नष्ट करना। तो बेटा जीवाणु जो नष्ट होता है वो आपका किस में होता है? अमाशय में होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अमाशय, यहाँ पे एक ए में लिखेंगे आप अमाशय, ठीक है। सेकंड है आपका कि भोजन का संपूर्ण पाचन किस में होता है? शुद्रांत में होता है, ठीक है। तो आपका बी का आंसर हो जाएगा शुद्रांत, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, दीर्घरोम अथवा रसा अंकुर क्या होता है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका
इसके अंतर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम और रसांकुर कहते हैं। ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो आप कर सकते हैं बेटा, देखिए आपके में चित्र दिया हुआ कितना सुंदर सा, आपको इसी को बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं, वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।